बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है नसरम बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल फैब्रिकेशन। तो दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी वीडियो के साथ फिर हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि गुज़िश्ता जो मेरी वीडियो हैं उनमें मैंने तकरीबन सारे उमूर के ऊपर जो है ना वो बात की है। मसलन मैंने ड्राइंग को भी टच किया और जो है वो टूल्स को और उसके बाद फिटिंग्स को, फ्लंज को, वाल्व को। तो दोस्तों, आज फिर मैं जो है ना ड्राइंग के मुतालिक थोड़ी सी जानकारी लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये दोस्तों अलामतें जो होती हैं ये बहुत बेहद ज़रूरी होती हैं, जिनका जानना आपके लिए बहुत अहम होता है। ठीक है, आपको जब आप फील्ड में जाते हैं तो इनका जो है जानना आपके लिए अशद ज़रूरत होता है। ठीक है, आपको इनके बारे में जो है मालूमात होनी चाहिए। और जब हम कहीं भी इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए जाते हैं तो इनके मुतालिक हमसे सवालात किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने मौजू की जानब। मज़ीद और कोई बात मतलब तमहीद नहीं करूँगा कि वीडियो लंबी होती है। तो दोस्तों देखिए, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है वो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो ड्राइंग की मेरी वीडियो है उसमें मैंने सर फहरिस्त आइसोमेट्रिक को जो है वो डिस्कस किया था। तो आइसोमेट्रिक में जो सिंबल्स होती हैं वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत लाजमी है। ठीक है जी। तो देखिए, जब उसमें जो है ना एक मुरब्बी की शक्ल में एक बड़ा सा जो है ना ऐसे सिंबल शो होगा। ठीक है, इसमें वो 1 2 3 4 5 लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब होता है ये स्पूल को जाहिर करता है। ठीक है जी। इसका मतलब है स्पूल है। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला जो सिंबल आता है ये आपका जो है ये आपका FWJ जो होता है उसको ये करता है, शो करता है। ठीक है, फील्ड वेल्ड जॉइंट। ठीक है, फील्ड बट जॉइंट भी होता है। ठीक है, ये उसको ये शो करेगा। फिर 3 नंबर के ऊपर ये आपका जो है दायरे, दायरे में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका जो है ना SWB है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है शॉप वेल्ड बट जॉइंट। ठीक है, ये आपका जो फैब्रिकेशन वर्कशॉपों में जो जॉइंट ऑलरेडी होकर के मतलब स्पूल जाते हैं। ठीक, ये वहाँ पर वो ये दायरा नुमा होगा, इसके अंदर भी काउंटिंग उन्होंने की होगी 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये है कि ये जॉइंट जो जो हुआ है ये आपका जो है वो फैब्रिकेशन वर्कशॉप में हुआ है। ठीक है, और ये चार चार नंबर के ऊपर जो मैंने छोटा सा एक मुस्ततील नुमा जो बनाया हुआ है ये डब्बा, ये जो है आपके पार्ट नंबर को शो कर रहा होता है कि जो है ना ये पार्ट नंबर को शो करता है। ठीक है, जैसा कि एल्बो लगी होगी तो उसके सामने जो है ना उसका पूरी डिटेल दी हुई होगी, या फ्लंश लगा हुआ होगा, या फिर जो है पाइप का अपना जो है इसने पार्ट नंबर शो किया हुआ होगा, उसके अंदर पूरी उसने डिटेल दी हुई होती है कि आपका कौन सा पाइप है, कौन सी थिकनेस का है, कौन सा शेड्यूल है इसका। ठीक है, या कौन सा फ्लंच है, या कौन सी एल्बो है, कौन सी टी है, मतलब कोई भी फिटिंग होगी तो ये पार्ट नंबर जो है ना वहाँ पर वो शो करेगा। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपकी आइसोमेट्रिक ड्राइंग है उसमें। ये आप ज़हन नशीन कर लें, इंशाल्लाह जो साइट में जैसे ही इसके मुतालिक जो है वो आएगी, मेरे सामने में कुछ आएगा, मैं वहीं पर वीडियो बना करके इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा, तो मज़ीद आपकी जो है ना इल्म में इजाफा होगा। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ रोलिंग की। ठीक है, तो रोलिंग कितनी टाइप की होती है? तो दोस्तों, रोलिंग जो हमारी पाइपलाइन में आती है वो 2 किस्म की होती है। ठीक है, तो 2 किस्म की जो रोलिंग होती है, मतलब एक वर्टिकल में होती है, ऐसे जो है वर्टिकल में आप उसको के कहीं भी किसी भी जो है ना पोजीशन में घुमा सकते हैं। फिर एक आपकी ओरिजेंटल रोलिंग होती है। ठीक है, 90 डिग्री से हट करके कहीं भी वो अगर किसी मदार में भी घूमेगा तो वो रोलिंग में आएगा। ठीक है जी। तो और थोड़ी
सी मैं एक बात आइसोमेट्रिक के बारे में करता चलूँ कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो है आपको जो चीज़ बहुत अहम और वाज़ेह समझनी होती है, ठीक है, वो मतलब आइसोमेट्रिक ड्राइंग इतनी मुश्किल नहीं होती है, लेकिन उसके समझने के लिए आपको आपके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे ये थोड़ी सी चीज़ समझनी होती है। बाकी उसमें किसी किस्म की इतनी मुश्किल नहीं होती है कि ड्राइंग जो है इतनी मुश्किल हो, वो इतनी मुश्किल नहीं होती है। खो ये है कि आपको क्या करना पड़ता है कि इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको ये जो सिंबल्स और रोलिंग के बारे में थोड़ा सा जो है ना आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे ये कहीं भी साइट में देखने को मिलेगा, मैं आपको उसकी वीडियो बना करके इंशाल्लाह और मज़ीद तफसील के साथ बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरी शाबाशी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।